वेलकम टू सारथी एजुकेशन। में अभिषेक राजावत आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कशन करने वाले हैं एमबीबीएस इन रसिया के ऊपर, जिसमें हम कुछ आज मेजर पॉइंट है जो डिस्कशन करने वाले हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है हमारा एमबीबीएस इन रसिया, बजट ऑफ एमबीबीएस इन रसिया। थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सिटी ऑफ रसिया। फोर्थ पॉइंट एनएमसी गैजेट। फिफ्थ पॉइंट क्लासिफिकेशन फ्रॉम इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी ने क्या कहा है इस गैजेट को लेके, और रसिया में जो डिग्री है उसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन। रसिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में। MBBS in Russia. So are you planning to study MBBS in Russia? In this video, we will explain each and everything. After the video, आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें रसिया से MBBS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, रसिया एक ही बहुत ही डेवलप्ड नेशन है। यहाँ बाई लैंड अगर आप देखते हैं तो रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। रसिया एक ऐसा कंट्री है जिसे मेडिकल स्टडी के लिए काफी पॉपुलर माना जाता है। इस कंट्री में काफी सारे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जो कि NMC एंड WHO से रिकॉग्नाइज्ड हैं। सेकंड चीज, जो इंडियन बच्चे मैक्सिमम आज यहाँ पे क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमम फीस में आपको बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी बच्चों को दिया जाता है, इसलिए मैक्सिमम बच्चे रसिया जाना आज प्रेफर करते हैं। आई स्टडी MBBS इन रसिया। पहला पॉइंट, टॉप मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO एंड NMC एंड लिस्टेड इन वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल। सेकंड पॉइंट, इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यस, इंग्लिश मीडियम में है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आज आपको MBBS का पूरा स्टडी करवाती है, बट ये हमें जाने से पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी जो आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा है, कौन सा है जो आपको बाइलिंगुअल कोर्स पढ़ा रहा है। इसके बाद आपको रसियन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, रोटेशनल क्लिनिकल रोटेशनल के लिए जाएंगे, तो आपको वहाँ पे पेशेंट इंटरेक्शन के लिए रसियन आना कंपलसरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यस, एजुकेशन यहाँ का काफी अच्छा है, इसलिए इसे इंडिया में काफी ओल्डेस्ट टाइम से इसे वैलिड किया जा चुका है। पैरामाउंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द स्टूडेंट। यस, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हैं वहाँ के हॉस्टल, वहाँ के कॉलेजेस, हर जगह CCTV कैमरास लगे हुए हैं, सब जगह लॉकिंग सिस्टम है, आप किसी के रूम में विदाउट लॉक एंटर नहीं कर सकते। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में रसिया इज वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बजट ऑफ MBBS इन रसिया। क्या बजट होता है और क्या बजट हमें लेके चल रहा है। आज आप किसी के पास जाते हैं, सब लोग बोलते हैं कि सबसे सस्ता रसिया है, बट वो आपको हर एक पॉइंट नहीं बताते हैं कि रसिया में मैक्सिमम किन किन चीजों का आपको जाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। तो बजट में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला आता है आपका यूनिवर्सिटी का फीस। दूसरा आपका मेडिकल इंश्योरेंस, इसमें वीजा एक्सटेंशन होता है हर साल के लिए आपका। फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद आपको हॉस्टल फीस देना रहेगा, जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देना रहेगा। अब इसमें अगर हम फूड एक्सपेंस देखते हैं तो फूड एक्सपेंस कोई बोलता है 3000 में काम हो जाएगा, कोई बोलता है 4000 में काम हो जाएगा, बट इट्स डिपेंड बच्चा कैसे खाना चाहता है, क्या खाना चाहता है। मैक्सिमम जगह रसिया में सेल्फ कुकिंग पे लोग जाते हैं, तो जहाँ वहाँ पे आप 4 and 5,000 में आपका काम हो जाता है। बट अगर आप टिफिन सेंटर या बाहर से खाना चाहते हैं, दैट मीन्स आपको ये 7 to 8,000 के आसपास आपको पड़ेगा। और दूसरी बात, डिपेंड ये भी करता है कि आप किस लोकेशन पे हैं। पॉकेट मनी कोई भी आपको ऐड नहीं करता है, बट यस इट्स कंपलसरी। पॉकेट मनी जो भी बच्चा वहाँ पे रहेगा उसे 3 to 4,000 रूबल हर महीने एक्सपेंस के लिए लगते ही लगते हैं। ये हम हमेशा आपके बजट में आपको ऐड करना चाहिए। उसके बाद लोकल ट्रेवलिंग। रसिया में ऐसा नहीं है कि हर हॉस्टल कॉलेज के बहुत ही नियर बाई है। कुछ हॉस्टल ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर पे हैं, कुछ 2 किलोमीटर पे, कुछ 5 किलोमीटर पे भी। तो लोकल ट्रेवलिंग का भी बजट एक आपको माइंडसेट करना चाहिए। उसके बाद जो मेजर पॉइंट आता है कि बाद में जो बच्चा रसिया पहुंचने के बाद इंडिया और रसिया से आना जाना करता है, उसका कॉस्टिंग भी आपको हमेशा माइंड में करना चाहिए। जब भी आप किसी से सजेशन ले रहे हैं, जिसके थ्रू भी आप जा रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट आप लिख लें और इन सब का एक कॉस्टिंग आप डिसाइड करके चलें कि इसको सारे बजट अगर आप देखे चलेंगे तो हो सकता है कि अभी आपको 3 या 4 लाख रुपए कॉस्टिंग और महंगा लगे, बट हाँ इस कॉस्टिंग को अगर आप कैलकुलेट माइंड में लेके चलते हैं तो बाद में ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे लिए ओवर बजट हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ MBBS इन रसिया। अगर एलिजिबिलिटी में हम देखते हैं तो एटलीस्ट 50% हमारा 12th में मार्क्स होना चाहिए PCB में, एंड नीट क्वालिफाई होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 6 साल का ही रहेगा, एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। अगर हम इंटेक की बात करें तो इंटेक रसिया में 2 चलते हैं, एक सितंबर इंटेक एंड जनवरी इंटेक। एंड NMC रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो हाँ NMC का रिकॉग्निशन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कंफर्म होगा कि NMC का रिकॉग्निशन है या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हम कुछ यूनिवर्सिटी को लेके आए हैं जिनके बारे
बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट डिटेल आपको बताऊं, या आप पर्सनल मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ यूनिवर्सिटी दी है। सबसे पहला है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकंड इज बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, थर्ड इज पेट्रोजावोस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ वन इज तिवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 1814 का, एंड इसका जो लोकेशन है वो कजान लोकेशन है। अगर हम इस लोकेशन पे वेदर की बात करते हैं तो -15 सेल्सियस से लेके 22 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर रहेगा। अगर इस लोकेशन पे हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल में पॉपुलेशन का एक बहुत ज्यादा योगदान रहता है, कितना पेशेंट आपको मिलेगा वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहाँ का पॉपुलेशन जो अभी 2023 में कैलकुलेट किया गया है वो अराउंड 13 लाख के आसपास आया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर इस यूनिवर्सिटी में बात करते तो हाँ, ये इंग्लिश मीडियम में ही आपको पढ़ाएंगे। रिकॉग्निशन की बात करें तो हाँ, WHO और NMC दोनों का रिकॉग्निशन है इसका। एंड सेकेंड यूनिवर्सिटी इज बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो 1932 में हुआ है। इस यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है वो उफा लोकेशन है। अगर हम वेदर की बात करते तो -12 डिग्री सेल्सियस से लेके मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का वेदर रहता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 12 लाख के आसपास पॉपुलेशन हम देख सकते हैं जो वहाँ पे रहती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यस, इंग्लिश मीडियम है। एंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो WHO एंड NMC दोनों से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। थर्ड यूनिवर्सिटी है पेट्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। इसका एस्टेब्लिश हम देखेंगे तो 1960 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लोकेशन इसकी पेट्रोजावोस्क ही लोकेशन है। अगर वेदर की बात करें तो वेदर यहाँ पे -10 से लेके प्लस मैक्सिमम आपको 20 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 4, सवा 4, 4.5 तक पॉपुलेशन है इस लोकेशन पे। एरिया उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो यस, इट्स इंग्लिश मीडियम एंड रिकॉग्निशन NMC और WHO दोनों से आपको मिलेगा। इसमें लास्ट यूनिवर्सिटी है हमारी तिवेर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर हम इसमें हम देखते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट 1936 का है। इसका लोकेशन सेम तिवेर में रहेगी। वेदर इसका भी वही -10, -15 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 लाख के आसपास आपको पॉपुलेशन मिलेगी। ये थोड़ा सा और ठंडा हो सकता है क्योंकि ये मॉस्को के थोड़े से ज्यादा नियर बाई है। 146 किलोमीटर है ये मॉस्को से। अगर यहाँ पे हम मीडियम इंस्ट्रक्शन की बात करें, यस, इंग्लिश मीडियम है और रिकॉग्निशन NMC एंड WHO दोनों से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों देखना चाहिए। हमें कोशिश यही करना चाहिए, एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं वो मिनिमम 50 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट कब हुआ है। कोशिश हम करें हम सेकंड पॉइंट उसी यूनिवर्सिटी में जाएं जिसमें एटलीस्ट बच्चे का एक बैच निकल चुका, मतलब आपके सीनियर का एक बैच FMG का क्वालिफाई हो चुका है। तो कोशिश हम करें कि थोड़ा सा जितना पुराना यूनिवर्सिटी होगा जिसमें आपको सीनियर भी गाइड करने के लिए मिल जाएंगे तो वो सारी मदद मिलती है आपको। अब यहाँ पे मेजर पॉइंट आता है NMC गाइडलाइन। क्या NMC गाइडलाइन आई थी जिनसे हमें इम्पैक्ट पड़ा है? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि ड्यूरेशन शुड बी 54 मंथ मिनिमम। दैट मीन्स 4.5 साल का आपका MBBS का कोर्स होना चाहिए। 1 साल का आपका इंटर्नशिप होना चाहिए सेम फॉरेन कंट्री से, सेम इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, इट्स गुड। एंड आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां से हर स्टूडेंट को लाइसेंस भी लेके आए। तो ये है NMC के कुछ पॉइंट जो कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो हमें समझना है कि रसिया में इसे वैलिड दिया है या नहीं दिया। अब जो क्लैरिफिकेशन मिला था हमें इंडियन एम्बेसी से, जो भी कि मॉस्को में है, उन्होंने क्या बोला था, तो उन्होंने कुछ प्रोस्पेक्टिव हमें बताया था कि जो भी बच्चे रसिया में MBBS करने आ रहे हैं उसका जो लेटर दिया, मैं लेटर आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने बताया था कि जो रसिया है वो आपका जनरल मेडिकल का जो कोर्स है वो 6 साल का है। यहाँ पे हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कि स्टूडेंट इन रसिया मेडिकल यूनिवर्सिटी अंदर को क्लिनिकल रोटेशनल क्लर्कशिप और 12 मंथ जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें 12 महीने का उनका इंटर्नशिप इंक्लूड रहेगा। थर्ड पॉइंट, रशियन यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, बट
क्योंकि पेशेंट से आपको इंटरेक्ट करना है, पेशेंट को आपको ट्रीट करना है, तो उसके लिए आपका रशियन लैंग्वेज में वेल नोन होना बहुत ही जरूरी है। एनएमसी आने के बाद आपको जो एग्जाम भी देना पड़ेगा, जो लाइसेंस वहां से लेके आना है, वो लाइसेंस भी आपका रशियन लैंग्वेज में होगा, इसलिए आपको रशियन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है। तो जो डिप्लोमा अवार्ड किया जा रहा है रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा, तो उसमें जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा आपको सर्टिफिकेट के लिए, वो रशिया में दिया जाएगा। उस एग्जाम का नाम रहेगा एग्रेडेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, तो वो आपको रशियन लैंग्वेज में देना है। अगर उससे ज्यादा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं उसे जाने से पहले इंग्लिश मीडियम है या नहीं है ये आप कंफर्म कर लें। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, बाइलिंगुअल नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा इंग्लिश का ही कोर्स है, तो कुछ डिटेल्स आपको खुद को लेके आनी है। तो यहाँ पे पूरा मॉस्को में जो इंडियन एम्बेसी उसने क्लियर कर दिया है कि पूरा वैलिड है। आपको 5 साल का कोर्स स्टडी भी मिलेगा, 1 साल का आपको इंटर्नशिप भी मिलेगा, आपको लाइसेंस भी रशियन गवर्नमेंट आपको देने वाली है। तो ये 100% आपका वैलिड है, रशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक अभी जो मेन अफवाह चल रहा है कि वहाँ पे तो वॉर चल रहा है, वहाँ पे हम अपने बच्चों को कैसे भेजें, तो लास्ट ईयर मैं खुद विजिट करके आया हूँ, बट वहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सेफ है बच्चों के लिए। एजुकेशन में बच्चे जो भी इंटरनेशनल जा रहे हैं वहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो ये था सारा रशिया के बारे में, वहाँ की क्या गाइडलाइन है, वहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन है। आई होप अभी आप सब समझ गए होंगे कि रशिया से एमबीबीएस करना वर्थफुल है आपके लिए, आप 100% जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।